मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तौरी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक बेंजीन की, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया में काफी विक्रिया अपन पढ़ चुके हैं। नाइट्रेशन पढ़ चुके हैं, सल्फोनेशन पढ़ चुके हैं, हैलोजिनेशन पढ़ चुके हैं ना, मर्क्यूरेशन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात कर रहे हैं स्पेशल विक्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। तो मैं यहाँ ऊपर हेडिंग डालता हूँ इसकी, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं पार्ट की बात करता हूं, वो है आपका एल्किलेशन, एल्किलीकरण की बात करता हूं। एल्किलीकरण की जब बात करते हैं तो अपन सिंपल सा लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे यदि अपन किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अपने पास में जो बनेगा वो बनेगा ये R, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, फिर भी मैं एक बार थोड़ी स्पीड से बता देता हूं आपको। इसकी मैकेनिज्म जब आप देखेंगे तो तीन पद होंगे। पहला इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन है ना, तो RX प्लस AlCl3 ये बन जाएगा आपका AlCl4Cl3 है ना, और ये X-4 आ जाएगा इसके साथ में, प्लस R प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या होता है आपका R प्लस होता है। दूसरी इसमें बात करें, R प्लस का मतलब क्या हो गया, कार्बोकैटायन है ना। दूसरे पद में ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो करवा दो इसका अटैक R प्लस, ये बन गया आपके पास में HR, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें करवा दो आप रेजोनेंस। अब तो आप मैकेनिज्म के मास्टर बन गए होंगे अब तक तो, है ना, क्योंकि 3-4 बार मैंने आपके मैकेनिज्म पढ़ा दिए। तो ये HR है ना, ये पाई1 और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से HR पॉजिटिव चार्ज, फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे आप, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक वही करता है, ये H और ये R। थर्ड स्टेप में बात करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H प्लस निकल जाएगा, तो ये H, ये R, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H प्लस यहाँ से निकला, और ये एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन आपके सामने, ठीक है। तो ये अभिक्रिया के कुछ पद है, वो आप लिखना चाहो तो इनको एक बार लिखो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हैं आप इसमें। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसमें जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो कौन सी आपकी कार्बोकैटायन है, और जब कार्बोकैटायन होता है तो उस केस में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगी संभावना रहती है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा मैं आपको कैसे होगा। रीअरेंजमेंट की संभावना है तो रीअरेंजमेंट होगा। चलिए आगे, मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछता हूं।
इसको तो मिटा देता हूँ। यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तब समझ में आएगी चीज रीअरेंजमेंट कैसे होता है इसमें। मान लीजिए अपन ने लिखा, अब इसकी मैकेनिज्म नहीं लिखना जा रहा है ना, ये बेंजीन मैंने लिखा है आपका CH3 CH2 CH2 Cl और लिखा मैंने Al Cl3। तो प्रोडक्ट आपके सामने बनेंगे, मुझे ये बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पहले वाले तो आपके पास में ये है कि ये CH2 CH2 CH3, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है ये CH3 CH3। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई? आराम से सोच लीजिए, बना लीजिए, इसके बाद में बात करते हैं। अब देखिए इसके, है ना, पहले पद की बात करते हैं, इसी में समझ में आ जाएगी चीज क्या है। पहले पद में क्या होता है कि आपका जो CH3 CH2 CH2 Cl प्लस AlCl3 आप इसमें रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ये निकालने का यहाँ से Cl माइनस, तो ये तो निकल जाएगा माइनस AlCl4 माइनस के रूप में निकल गया। ये क्या बच गया आपके पास में, ये बच गया CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है। अगर ये आप इसको, ये आपके पास में क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप इसको डायरेक्ट बेंजीन पे अप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। लेकिन मैंने आपको लिखा था कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन अगर बनता है तो उसमें पुनर्विन्यास की संभावना हो तो पुनर्विन्यास होगा। तो इसमें देखो, इसमें कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक साइड ही एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक साइड जुड़ा है ना, इधर ही कार्बन से, इधर तो क्या है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट होकर के क्या चेंज हो जाएगा कि यहां से एक H माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH प्लस और CH3। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे लास्ट में 1 डिग्री, और सबसे भी कम होता है आपका मेथिल। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री की बजाय 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो ये 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री में। तो अब आपका जो रिएक्टिव स्पीशीज होगी वो ये होगी, न कि ये। तो अगर आप ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो तो इससे नहीं बनेगा भाई, इस अभिक्रिया से तो, ठीक है। इससे तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो ये क्या है, इस फ्रीडल प्राप्त एल्किनेशन की सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। तो लिखिए इसमें आप कमियों की बात करते हैं अपने। अब मैकेनिज्म तो मुझे आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं, पहले लिख चुके हैं अपन, जस्ट अभी पढ़ाई की मैंने आपको इसकी।
अब कमियों की बात करते हैं, है ना। डीमेरिट्स ऑफ क्रेडलक्राफ्ट एल्किलेशन या क्रेडलक्राफ्ट एल्किलेशन की बात करने की बात। तो सबसे पहले ना इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, प्रोडक्ट हमेशा रीअरेंजमेंट वाला मिलता है। प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है आपको, रीअरेंजमेंट वाला मिलता है। जो प्रोडक्ट अपन बनाना चाह रहे हैं वो नहीं मिलता, क्योंकि उसमें अगर कार्बोकेटाइन में अगर पुनर्विन्यास की संभावना नहीं है तो वही मिल जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज है तो क्या होगा, उसमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है और प्रोडक्ट हो वो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सेकंड कमी क्या है कि एक बार बेंजीन रिंग पे, देखो इसको हटा देता हूं पहले मैं, दूसरी कमी क्या है कि अगर बेंजीन रिंग पे मान लीजिए आपने कोई एल्किल ग्रुप लगा लिया, ठीक है, तो ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को, बेंजीन इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी इसका प्रभाव क्या है ना, CH3+ का ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को सक्रिय करता है और अधिक अभिक्रिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई के द्वारा क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और अटैक करना चाहेगा, तो ये CH3 ग्रुप एक्टिवेटिंग होता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ, तो इसका निर्देशी प्रभाव क्या आता है, देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्या होता है, एक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पैरा निर्देशी, पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब अगर एक बार बेंजीन रिंग का एलिमिनेशन हो जाता है तो वो रिंग को क्या करता है, और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, उसको ऑर्थो और पैरा पर और ज्यादा एल्किलेशन होता है। तो अभी अगर इसमें एल्किल हैलाइड मौजूद है ज्यादा मात्रा में, तो इसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पर भी क्या हो जाएगा, एल्किलेशन हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होता है इसमें, ऑर्थो व पैरा पर एल्किलेशन हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाती है रिएक्शन, है ना। जब तक ये साइड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इसमें रिएक्शन होती रहती है। तो ये इसकी दूसरी कमी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि अगर मान लीजिए इस पर कोई आपका ये CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट बना, तो ये क्या करता है प्रोडक्ट, ये आइसोमेरिज्म शो करता है। एक ग्रुप यहां से हटकर यहां चला, तो इसलिए आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलता है कई बार। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट में आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म इन प्रोडक्ट
ये भी देखने को मिलता है आइसोमेरिज्म इन प्रोडक्ट। देखो एग्जांपल इसका मैंने लिख दिया आपके सामने ये। तो ये भी क्या है इसका वीक पॉइंट है कि प्रोडक्ट ये चाह रहे थे लेकिन कुछ समय बाद में क्या करता है आइसोमेरिज्म के द्वारा ये एक द्विप्रतिस्थापी में परिवर्तित हो जाता है। कई बार समस्या ये आती है चौथे नंबर की डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है इसमें, डिस्प्रोपोर्शनेशन असमानुपातन हो जाता है। अब असमानुपातन कैसे होगा वो भी देख लीजिए। ये अपने पास में दो कंपाउंड है ना, कोई दो कंपाउंड अपने पास में है। तो इसमें से एक कंपाउंड का क्या होता है जैसे ये आपका CH डबल बॉन्ड है CH2, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया आपका CH2 एक हाइड्रोजन कब हो गया इसमें, ठीक है। और एक हाइड्रोजन एक मिनट क्लियर कर देता हूँ। एक में तो ये हो गया और एक में आ जाएगा आपका CH3 इसको यूं करो आप, CH3 दो हो गए ना, तो ये CH2 CS CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया इसका, एक हाइड्रोजन ये 3 2 5 3 3 6 हो गए, 6 में से 2 कार्बन आ गए, 4 आ गए, 1 5 CH2 CH3, ठीक है। तो दो टोलुइन थी अपने पास में, तो दोनों ग्रुप क्या हो गए, एक पे आ गए और एक पे क्या हो गया इसकी कमी हो गई। तो इस तरह से आपका ये असमानुपातन हो गया ना। अगर दोनों पे समान ग्रुप होते तो होता समानुपातन, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एल्केनेशन की सबसे बड़ी क्या है कमी है, ठीक है। तो ये 4 कमियां आप नोट करें इनको, और फिर अपन इसके आगे के पार्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। दूसरा, एक बार एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लग जाता है तो वो बेंजीन रिंग को क्या करता है एक्टिवेट करता है और ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है, तो उसकी ऑर्थो और पैरा पर भी क्या हो जाता है एल्किलीकरण हो जाता है। तीसरा, आइसोमेरिज्म पाई जाती है प्रोडक्ट में। और चौथा क्या होता है असमानुपातन हो सकता है। कोई दो ग्रुप क्या होते हैं किसी एक रिंग पर आ जाते हैं, एक में क्या होता है ग्रुप की एब्सेंस हो जाती है। तो ये इसके क्या है कुछ कमियां हैं फ्रीडल क्राफ्ट की जो आपने देखी। अब अपन बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन की। दूसरा पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन।
एसिलेशन, एस्टिलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास में कोई बेंजीन है, इस पर आप रिएक्शन कर रहे हैं RCOCl की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या हो जाएगा COR, ठीक है। ऐसे यहां पर क्या कर सकते हैं आप, बेंजीन रिंग पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए R की जगह मैंने लिया CH3COCl। अब इसको देखना आप, CH3COCl को CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3, ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ से ये आपका NCl4 माइनस निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा C प्लस, और ये अटैक करता है C, ठीक है। तो कई बार कॉपियां लिखी हुई मिलती हैं, आपको बताऊं मैं इस तरह से, ये इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चे CH3CO, गलत है। काफी बार जब कॉपियां चेक होती हैं तो उनमें गलतियां मिलती हैं, आप बच्चों ने द्वारा की हुई, तो आप इसको ध्यान रखें। यहाँ पर भी आपका ये AlCl4 माइनस C प्लस, ये C से जुड़ा है Cl, न कि ऑक्सीजन से, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, प्लस C6H5C डबल बॉन्ड O Cl। तो यहाँ पर हैबिट यूं रखिए कि आप इसको पूरा लिखें ताकि आपको पता रहे किस तरह से बॉन्डिंग हो रही। इसमें ये निकलेगा, ये आपका क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल C प्लस Cl माइनस, यहां से टूटेगा ये, तो क्या रहेगा ये C डबल बॉन्ड O C6H5। ऐसे आप और लिख सकते हैं विक्रियाएं, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से लिख सकते हैं आप CH3CO का होल ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। प्रोडक्ट सब में सेम आएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा इसमें, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो स्पीड से थोड़ा सा, केवल पहली स्टेप अलग होगी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं इसमें। देखो जैसे मान लीजिए अपने लिया CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3, तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन जो करेंगे आप, उसमें ये आपका AlCl4 तो बाहर निकल जाएगा, प्लस बनेगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। फिर बाकी जैसा आप बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं वैसे इसका दूसरे पद में चले जाओ, सीधे ही एरिनियम आयन का फॉर्मेशन, वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बेंजीन की अभिक्रियाएं थी जो अपन ने कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीक में अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं वो खत्म कर ली है। कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं वो खत्म हो गई हैं। अब अपन बेंजीन की कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।